टॉपिक नंबर 1 में, उसमें नेक्स्ट टॉपिक पर जाते हैं। तो ये आपका मोस्ट टाइम क्वेश्चन है जो 5 मार्क्स में भी आ सकता है और 3 मार्क्स में भी आ सकता है। लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ये सब लेवल आपके एक साथ एग्ज़ाम में आ भी सकते हैं और एक साथ नहीं भी आ सकते। आपको एक ही टॉपिक पूछा होगा कि चलो टॉप लेवल के बारे में एक्सप्लेन करो, मिडिल लेवल के बारे में एक्सप्लेन करो या बॉटम लेवल के बारे में एक्सप्लेन करो, जिसमें आपका ये आपके 2 मार्क्स में ड्राइंग आती है कि एक्सप्लेन नहीं तो डिस्क्राइब लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो हमें पेज नंबर 5 पर उसकी ड्राइंग दी गई है टेक्स्ट बुक में, जिसमें हमारे ट्राइंगल में ऊपर वाला पार्ट है वो टॉप लेवल का है, बीच वाला पार्ट मिडिल लेवल का है और फिर हमारा बॉटम लेवल है, जिसमें आपके टॉप लेवल में क्या आता है। तो टॉप लेवल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आते हैं जो पूरी कंपनी का इंस्ट्रक्शंस करते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर आते हैं और जनरल मैनेजर आते हैं। याद रखना, 1 लाइन के क्वेश्चन आंसर में 2 क्वेश्चन आंसर में आएगा कि हु आर इंक्लूड इन द टॉप लेवल। तो फर्स्ट इज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सेकंड इज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड थर्ड इज द जनरल मैनेजर। नेक्स्ट इन द मिडिल लेवल, मिडिल लेवल इज द डिपार्टमेंट हेड, मीन्स प्रोडक्शन, मीन्स सेल्स, मीन्स फाइनेंस, मीन्स परचेज। हर एक डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं वो किसमें इंक्लूड होते हैं, मिडिल लेवल में। नाउ डाउन में जाते हो तो हमारा बॉटम लेवल आता है। बॉटम लेवल में कौन होता है, हमारे सुपरवाइजर, जॉबर और फॉरमैन, जो इसमें बॉटम लेवल में आते हैं। सुपरवाइजर, अभी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको टॉप लेवल। ये आपके 1 लाइन के क्वेश्चन आंसर में आता है कि बॉटम लेवल में इंक्लूड कौन होते हैं, मिडिल लेवल में इंक्लूड कौन होते हैं और टॉप लेवल में इंक्लूड कौन होते हैं। अभी हमें 3 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करना है टॉप लेवल या फिर मिडिल लेवल या बॉटम लेवल। 3 मार्क्स में आएगा एक्सप्लेन द टॉप लेवल, एक्सप्लेन द मिडिल लेवल, ऐसा आपको क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स में। तो आपके फर्स्ट पार्ट आपको तैयार रखना है। तो हम समझते हैं टॉप लेवल में पहले आपको क्या याद रखना है कि ट्राइंगल में फर्स्ट पार्ट आता है वो टॉप लेवल का है। टॉप लेवल में इंक्लूड कौन होता है, वापस से याद करवा दूं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर और जनरल मैनेजर उसमें इंक्लूड होता है। टॉप लेवल में जो भी पर्सन्स इंक्लूड होते हैं उनकी जिम्मेदारी, उनको सुप्रीम अथॉरिटी यानी उनके पास हर एक चीज़ की अथॉरिटी होती है। पूरे डिपार्टमेंट की, पूरी कंपनी की जिम्मेदारी उनके पास होती है। तो पहले उसका कैरेक्टराइज क्या है कि सुप्रीम अथॉरिटी, उनके पास पूरी कंपनी की अथॉरिटी होती है। दूसरा, लेट डाउन द ऑब्जेक्टिव, उनके प्राइमरी और सेकेंडरी हर एक ऑब्जेक्टिव्स वो बनाते हैं कंपनी के, जो मेन ऑब्जेक्टिव, उनके गोल, उनके ऑब्जेक्टिव वो बनाते हैं। टॉप लेवल में जो भी डायरेक्टर्स होता है उसको क्या बोला जाता है, ट्रस्टी बोला जाता है, जो ऑप्शंस में आएगा। ट्रस्टी किसको बोलेंगे, जो टॉप लेवल में पर्सन है वो डायरेक्टर। पास द बजट, मिडिल लेवल और बॉटम लेवल के कोई भी एक्सपेंस होते हैं तो उसको बजट पास करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, तो टॉप लेवल के डिपार्टमेंट की। फिर लॉन्ग टर्म प्लान, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो 1-2 साल का प्लानिंग नहीं करते, वो लॉन्ग टर्म का जो भी प्लान होता है वो डिसाइड करते हैं, क्योंकि कंपनी की जिम्मेदारी उनके पास है, वो सुप्रीम मैनेजमेंट में आते हैं। इसलिए जो टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है कि लॉन्ग टर्म तक कंपनी प्रॉफिट करे, कंपनी प्रोग्रेस करे। रिसॉल्व द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, कोई भी इश्यू होता है, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है कंपनी में,
तो उनका सॉल्यूशंस कौन लाता है? तो टॉप लेवल मैनेजमेंट। एनालिसिस रिपोर्ट ऑफ द डिफरेंट, हर एक उनके पास रिपोर्ट आता है, बॉटम लेवल का आता है, मिडल लेवल का आता है, उनका वो क्या करते हैं? एनालिसिस। जितना हो सके एक्टिविटीज़ बेस्ड करते हैं, जितना हो सके हर एक साल कंपैरिजन में बेस्ट प्रॉफिट आना चाहिए, लो कॉस्ट होनी चाहिए और मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए, वो उसकी जिम्मेदारी में आता है। फिर जो भी एक्टिविटीज़ का वो एनालिसिस करते हैं और उनके हिसाब से वो मिडल लेवल को और बॉटम लेवल को क्या देते हैं? इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो इस तरीके से हमारे हर एक कैरेक्टराइज ख़त्म होते हैं। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।